22 এপ্রিল পেহেলগাঁও হত্যাকাণ্ডের জবাবে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশ এবং পাক অধিকৃত কাশ্মীরের 9টি জঙ্গি ঘাঁটিতে হামলা চালায় ভারতীয় সেনা। তারপর এই প্রথমবার প্রকাশ্যে এই নিয়ে বক্তব্য রাখলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রথম 3 দিনই ভারতের প্রত্যাঘাতে ধরাশায়ী হয়ে গিয়েছিল পাকিস্তান। বাঁচার জন্য অবশেষে ভারতের ডিজিএমওর সঙ্গে কথা বলে পাকিস্তান। পাকিস্তান যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন বা অন্য বাড়াবাড়ি করবে না বলে আশ্বাস দেয়। সেজন্যই ভারত বিষয়টি বিবেচনা করেছিল। তবে এটা ভাববেন না যে অপারেশন সিঁদুর শেষ হয়ে গিয়েছে, শুধুমাত্র স্থগিত করা হয়েছে, বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। भारत ने पहले 3 दिनों में ही पाकिस्तान को इतना तबाह कर दिया जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। इसलिए भारत की आक्रामक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान बचने के रास्ते खोजने लगा। पाकिस्तान दुनिया भर में तनाव कम करने के लिए गुहार लगा रहा था और बुरी तरह पीटने के बाद इसी मजबूरी में 10 मई की दोपहर को पाकिस्तानी सेना ने हमारे डीजीएमओ को संपर्क किया। तब तक हम आतंकवाद के इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़े पैमाने पर तबाह कर चुके थे। आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया था। पाकिस्तान के सीने में बसाए गए आतंक के अड्डों को हमने खंडहर बना दिया था। इसलिए जब पाकिस्तान की तरफ से गुहार लगाई गई, पाकिस्तान की तरफ से जब ये कहा गया कि उसकी ओर से आगे कोई आतंकी गतिविधि और सैन्य दुस्साहस नहीं दिखाया जाएगा, तो भारत ने भी उस पर विचार किया। और मैं फिर दोहरा रहा हूं, हमने पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान के हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। साथियों, भारत की तीनों सेनाएं, हमारी एयरफोर्स, हमारी आर्मी और हमारी नेवी, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ, भारत के अर्धसैनिक बल लगातार अलर्ट पर। বুদ্ধ পূর্ণিমায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে মোদী বলেন, এই যুগ যুদ্ধের নয়, কিন্তু এই যুগ সন্ত্রাসেরও নয়। সন্ত্রাস এবং আলোচনা একসঙ্গে হতে পারে না। সন্ত্রাস এবং বাণিজ্য একসঙ্গে চলতে পারে না। রক্ত এবং জল একসঙ্গে বইতে পারে না। তিনি আরো বলেন, পাকিস্তানি সেনাই একদিন পাকিস্তানকে শেষ করে দেবে। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत
एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज কোনো নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেল ভারত সহ্য করবে না। নিউক্লিয়ার ব্ল্যাকমেলের পিছনে লুকিয়ে থাকা সন্ত্রাসবাদীদের ডেরায় ঢুকে আবারও মারবে ভারত, সাফ জানিয়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। एक नया पैमाना, न्यू नॉर्मल तय कर दिया है। पहला, भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम अपने तरीके से, अपनी शर्तों पर जवाब देकर रहेंगे। हर उस जगह जाकर कठोर कार्रवाई करेंगे जहां से आतंकी जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। तीसरा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। সব মিলিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে আলোচনা হলে সন্ত্রাসবাদ খতম করা নিয়ে বা পাক অধিকৃত কাশ্মীর নিয়েই কথা হবে বলে স্পষ্ট করলেন নরেন্দ্র মোদী। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल। প্রধানমন্ত্রীর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন অবসরপ্রাপ্ত কর্নেল তথা প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞ উরবিন্দর সিং এবং অনিল ভাট। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि कोई भी वार हम पे किया हुआ एन एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। उन्होंने तो बहुत ही सब्र दिखा के ये कहा कल, और इसका हमने ऑपरेशन सिंदूर में काफी इसका अंजाम दिया। इस समय जो हमारी दो चीजें बड़ी कॉम्बिनेशन बड़ा जबरदस्त है। एक है हमारी जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, हमारे प्रधानमंत्री, उनकी जो उनकी इंटेंट है, जो बोलते हैं वो करते हैं। ही इज रियली अ ग्रेट लीडर एंड उसके साथ साथ मिल गई हमारी इस समय इंडिया की जो मिलिट्री पावर है ना, इट इज फार सुपीरियर देन उस समय थी जब टेक्नोलॉजिकली और अदरवाइज इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, ट्रेनिंग, जो कि मैं पराक्रम की बात कर रहा हूं। বিশ্বের কেউই যুদ্ধ চায় না, তবে হুমকি হুঁশিয়ারি দিয়ে আর ভারতকে নিচে নামানো যাবে না। পাকিস্তান পাগল, তাই প্ররোচনা দেয়।
বললেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। जो सामयिक युद्ध विराम हुआ है इसको लेके कई तरह तरह का र्यूमर चल रहा था। लोगों ने कमेंट पास करके सरकार को दोषारोपित कर रहे थे। तो सरकार की तरफ से क्लैरिफिकेशन देना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सारा विषय सबके सामने क्लियर कर दिया है, क्यों क्या है क्या स्थिति। और भारत अपना जो स्टैंड है वहां से ना तो पीछे हटा ना तो बाजू हटा। तो साफ साफ है टेररिज्म के खिलाफ, और पाकिस्तान के बारे में हमारा धारणा एकदम साफ है। और इसलिए इसको लेके कोई और अलग अलग से चर्चा करने का संभावना नहीं है, परिसर भी नहीं है। तो ये बात जरूरी था, प्रधानमंत्री ने सारा साफ किया है और पाकिस्तान को एक मौका दिया गया सुधरने के लिए। और जिस परिस्थिति में अभी दुनिया चल रहा है, कोई नहीं चाहता कि लड़ाई हो, भारत भी नहीं चाहता है। तो दुनिया का भी वही कहना है। यूरोप अमेरिका में जो हालत है, बाकी देशों का हालत है, पाकिस्तान पागल देश है, कुछ भी कर देता है, इसलिए उनको भी समझना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री ने वही समझाया सबको। किया जाएगा इसी बात को लेके कभी चर्चा होता है, भारत को भी डराया जाता है। तो ये न्यूक्लियर ब्लैकमेल बहुत दिन से कर रहा है, और इसी के आधार पर हमारे देश में कुछ लोग बोलते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। पाकिस्तान भी डराता है कि न्यूक्लियर वार हो जाएगा। लेकिन हमारी एकदम साफ है सोच विचार की कुछ भी हो जाए। माननीय अटल जी ने भी वही बोला था कि कुछ भी कर लो, हम भी देख लेंगे। आज भी वही स्टैंड है। इस प्रकार और धमकी दे के हिंदुस्तान को झुकाना संभव नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने कहा इसमें मदद किया है कि सीज फायर जो भी घटना हो रहा है उसको रोका गया है, और दोनों देशों के साथ नहीं, कुछ घटना होता बहुत लोग श्रेय लेने के लिए आ जाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने सारा साफ कर दिया है कि देखिए मामला दोनों देश का है, आगे भी जो चर्चा होगा दोनों देश का, और विषय क्या वो भी तय कर दिया है। इसलिए बीच में जो लोग कूद रहे थे और लोगों को भ्रमित करने के लिए सोचने की जरूरत नहीं है। कल माननीय प्रधानमंत्री ने सारी बात को साफ कर दिया। তবে মোদির ভাষণের পরও খুশি নন বিরোধীরা। ভারত পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতির কথা মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প কি করে ঘোষণা করতে পারেন? যুদ্ধ বন্ধ না করলে বাণিজ্য বন্ধের হুঁশিয়ারি দিয়েছিলেন ট্রাম্প। প্রধানমন্ত্রী এই নিয়ে ট্রাম্পকে সরাসরি কোনো বার্তা দিলেন না কেন? প্রশ্ন তুলেছে কংগ্রেস। সংসদে এই নিয়ে আলোচনা চাইছে বিরোধী দল কংগ্রেস। हमने प्रधानमंत्री का वक्तव्य सुना और उनके वक्तव्य से कुछ मिनटों पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी वक्तव्य सुना, जिसने पूरे देश को बहुत आश्चर्यचकित भी कर दिया, व्यथित भी कर दिया। इस देश में सिंदूर बेशकीमती माना जाता है, उसके साथ व्यापार की बात नहीं हो सकती। डोनाल्ड ट्रंप ने जो व्यापार का शब्द इस्तेमाल किया कि व्यापार की वजह से मैं इन दोनों को रोक पाया हूं, यह मुझे लगता है बहुत चौंकाने वाला भी है और बहुत दुखी करने वाला भी है। इस पे हम उम्मीद करते थे प्रधानमंत्री कोई वक्तव्य देंगे, कोई सफाई देंगे, कोई स्पष्टीकरण देंगे, कोई जवाब देंगे। नहीं हुआ। कल डोनाल्ड ट्रंप ने ट्विटर पे, एक्स पे डाला था कि कश्मीर में वो मध्यस्थता करेंगे। इस पर भी हम उम्मीद करते थे प्रधानमंत्री कुछ कहेंगे, उन्होंने नहीं कहा। हम बार बार यह आग्रह करते रहे, प्रधानमंत्री जी आप सामूहिक संकल्प की दिशा में कदम उठाइए, पहल लीजिए, हम आपके साथ खड़े हैं, पूरा देश आपके साथ खड़ा होगा। हमने 2 ऑल पार्टी मीटिंग्स अटेंड की, राहुल जी ने की, खरगे साहब ने की, प्रधानमंत्री उसमें नहीं आए। हम फिर आग्रह कर रहे हैं कि कई चर्चाएं हैं, राजनीतिक रूप से, सामरिक दृष्टि से हमने क्या खोया क्या पाया, उस पर हमें चर्चा करनी चाहिए और आगे एक सामूहिक संकल्प बनाकर पूरे विश्व को दिखाना चाहिए कि हिंदुस्तान एक आवाज में बात कर रहा है। ये जरूरी है, देश के लिए जरूरी है। तो वो हम आग्रह दोहरा रहे हैं। जो एक तीसरी बात जो दुखी करती है कि पिछले कई दशकों से हर सरकार ने, वो भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, सबने पाकिस्तान और हिंदुस्तान को हाइफनेट नहीं होने दिया, सबने उनको डीलिंक किया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान में कोई तुलना नहीं हो सकती, हम समकक्ष नहीं है। कहां भारत और कहां पाकिस्तान? वो पिछले 3 दिन में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा लगातार हाइफनेट किया जा रहा है और उसके विषय में प्रधानमंत्री ने चुप्पी साध ली। यह अच्छा नहीं लगा। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा आवश्यक है। संसद का विशेष सत्र बुलाइए, वहां कोई ऐसी बात जो कि संवेदनशील होगी वो नहीं की जाएगी। ये उन्हें भी मालूम है, हम सब एक जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं, सब के सब, तो कोई ऐसी संवेदनशील बात नहीं होगी। लेकिन आप बुलाइए, नेतृत्व आप दीजिए, तभी इस देश को तमाम उत्तर मिलेंगे और विश्व को भी उत्तर मिलेंगे। একই মন্তব্য করেন সিপিএম নেতা বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্য। তার প্রতিক্রিয়া, যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নয়, বিজেপি নেতা হিসেবে নির্বাচনের জন্য বলেছেন নরেন্দ্র মোদি। If I am very frank, my analysis is this is not the speech of Prime Minister addressing the nation.
this is the speech of Mr. Narendra Modi addressing his BJP workers. This was surely an election speech. What the people wanted to know, what the nation was willing to know, how come Trump declares ceasefire between the conflict amongst between India and Pakistan? Why did not the Prime Minister immediately say that, Mr. Trump, you have no business to do that? Having acceded to the dictation of Mr. Trump, you ought to have explained the situation before the people of the country, as the Prime Minister did not do, number one. Number two, when admittedly BJP and its WhatsApp university students have been maligning the Defense Secretary and his family, trolling, while the Defense Secretary, we have found, had been dealing with this situation in the most responsible manner, in a balanced manner, that family has been trolled. The Prime Minister did not utter a single word against this. On the contrary, Prime Minister in his speech again encouraged hate campaign. He had again referred that the terrorists came and killed on identification of religion. Is this the role of a Prime Minister of a country? Is he the Prime Minister of few Hindutvadis, or he is the Prime Minister of 162 billion of people? Why the Kashmir issue has now been made an international issue? What was the explanation given by the Prime Minister? No explanation. Why did not the Prime Minister immediately visit the spot, build up the confidence of the people? No answer. Why there is no reply that our Rafale has failed? The entire international media has given detail how Rafale has failed to combat the Chinese arsenal used by the Pakistani army. There was no comment on that. And in fact, that could not also be denied by our army people. The army people have organized, and the credit of army operation was sought to be taken by BJP leader Mr. Narendra Modi to achieve the election result. This is not the deliberation of Prime Minister of a country to the nation. That's my simple feeling. पहले तो देश का प्रधानमंत्री जी को देश के सामने ये बोलना चाहिए था जो उन लोगों की गलती की वजह हमारा देश के इतना बड़ा नुकसान हो गया, हमारा देश का भाई 26-27 को भाई शहीद हो गया, पहले ये बोलना चाहिए था। दूसरा बात है जो टेरर के अगेंस्ट में जो काउंटर में जाते हुए जितना हमारा सेना अपना देश के लिए उत्सर्ग किया है अपना लाइफ, उनको रिकॉग्नाइज करना चाहिए था। ये बात नहीं बोला है। जो कश्मीरी सिविलियन ने वहां पे जितना विजिटर्स गया था उनको जैसे प्रोटेक्ट किया है, उनका जितना हाइस्ट देखिए, उसके बाद एक भी चर्चा नहीं किया गया। हम लोग भी चाहते हैं पूरा टेररिज्म को खत्म करना है। इस खत्म के लिए पूरा अभी सेंट्रल में कौन सत्ते में कौन है, भाजपा है, कांग्रेस है, देखने का बात नहीं है। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हम लोग है। सिर्फ हम नहीं बोल रहे, पूरा देश बोल रहे टेररिज्म को खत्म करना है। लेकिन दुख की बात क्या है, हमारा देश की तरफ से बोलने से पहले ही अमेरिका का प्रेसिडेंट बोल रहा है कि अभी युद्ध खत्म हो गया। ये तो हमारा देश का सम्मान आगे जाएगा या घटा होगा, इसके ऊपर एक भी चर्चा नहीं किए गए हैं। तो ये मोदी जी ने बहुत कुछ बोल रहा है, लेकिन असल में क्या कर रहे हैं? हम लोग भी चाहते हैं पाकिस्तान से ज्यादा टेरर आता है हिंदुस्तान में आके, यहाँ पे अजमल कासिफ से लेके आप देखो ना जितना आ रहा है यहाँ पे। हमारा देश के जो शांत जो परिवेश है, जो एटमोस्फियर है, उसको गलत कर रहे हैं। उसके खिलाफ साथ से साथ कार्रवाई किया जाए, मतलब उसे लड़ाई करना चाहिए। लेकिन दुख की बात क्या है, बोलते हैं बहुत कुछ लेकिन काम में नहीं आ रहे। और न्यूक्लियर के जो ब्लैकमेलिंग की बात कर रहे हैं, हमारे पास भी है। वो अगर ब्लैकमेलिंग करना चाहे तो हम लोग क्यों उसके टैप में पड़ेंगे? हमारे पास भी है, हम लोग भी दिखा देंगे। এই আবহে আবারও কাশ্মীরে সোফিয়ানে খতম 3 জঙ্গি। মঙ্গলবার সুক্রুকেলার এলাকায় জঙ্গিদের লুকিয়ে থাকার খবর আসে। তারপরই এলাকা ঘিরে ফেলে চিরুনি তল্লাশি শুরু হয়। জঙ্গিদের দিক থেকে ধেয়ে আসে গুলি, পাল্টা গুলি চালায় ভারতীয় সেনা। সেনার অভিযানে সোফিয়ানে সেনার গুলিতে নিকেশ 3 জঙ্গি। পেহেলগাঁও কাণ্ডের পর ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক অস্থিরতার আবহ। আর মঙ্গলবার পাঞ্জাবের আদমপুরের বায়ুসেনা ঘাঁটিতে পৌঁছান প্রধানমন্ত্রী। সেখানে বায়ুসেনা জওয়ানদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ কথাও বলেন তিনি।
भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर में मैन पावर के साथ ही मशीन का कोऑर्डिनेशन भी अद्भुत रहा है। भारत के पारंपरिक एयर डिफेंस सिस्टम हो, जिन्होंने अनेक लड़ाइयां देखी हैं, या फिर आकाश जैसे हमारे मेड इन इंडिया प्लेटफॉर्म हो, इनको S-400 जैसे आधुनिक और सशक्त डिफेंस सिस्टम ने अभूतपूर्व मजबूती दी है। एक मजबूत सुरक्षा कवच भारत की पहचान बन चुकी है। पाकिस्तान की लाख कोशिश के बाद भी हमारे एयरबेस हो या फिर हमारे दूसरे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, इन पर आंच तक नहीं आई, और इसका श्रेय आप सभी को जाता है, और मुझे गर्व है आप सब पर। बॉर्डर पर तैनात हर सैनिक को जाता है। इस ऑपरेशन से जुड़े हर व्यक्ति को उसका श्रेय जाता है। साथियों, आज हमारे पास नई और कटिंग एज टेक्नोलॉजी का ऐसा सामर्थ्य है जिसका पाकिस्तान मुकाबला नहीं कर सकता। बीते दशक में एयरफोर्स सहित हमारी सभी सेनाओं के पास दुनिया की श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी पहुंची है, लेकिन हम सब जानते हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी होती है। कॉम्प्लिकेटेड और सोफिस्टिकेटेड सिस्टम को मेंटेन करना, उन्हें एफिशिएंसी के साथ ऑपरेट करना, ये एक बहुत बड़ी स्किल है। आपने टैग को टैक्टिक्स से जोड़कर दिखा दिया है। आपने सिद्ध कर दिया है कि आप इस गेम में दुनिया में बेहतरीन है। এই বায়ুসেনা ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র এবং ড্রোন দিয়ে হামলার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান, কিন্তু ভারতের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং বায়ুসেনা তৎপরতায় সেই হামলা প্রতিহত করা গিয়েছে। শুধুমাত্র আদমপুর বায়ুসেনা ঘাঁটি নয়, আরও কয়েকটি বায়ুসেনা ঘাঁটিতে হামলার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। সবকটি হামলায় ব্যর্থ করেছে সেনা। পাকিস্তানের মাটিতে প্রত্যাঘাত এবং পাক হামলা দক্ষতার সঙ্গে রুখে দেওয়ায় তিন বাহিনী প্রশংসা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। এবার সেই সেনাকর্মীদের সঙ্গে দেখা করতে বায়ুসেনা ঘাঁটিতে পৌঁছে গিয়ে তাদের অভিনন্দন জানালেন নরেন্দ্র মোদী। ব্যুরো রিপোর্ট, আর প্লাস নিউজ।